नमस्कार दोस्तों, प्रतिभाओं के कार्यों में आप सभी का स्वागत है। और जैसे ही हमने वादा किया था कि हम आपके बीच में नए नए गेस्ट को लाते रहेंगे, तो आज प्रतिभाओं के कार्यों में हमारे बीच में हैं अवनेश श्रीवास्तव जी, जो पहले राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना बहुत सारा योगदान दिए हैं, सामाजिक कार्यों को भी किया है गोरखपुर में, और बस्ती में भी काफ़ी समय से रह रहे हैं। ये जान लीजिए कि क्या कहा जाए कि शुरू से अंत तक सारी चीज़ें हम इनके द्वारा आप तक लाएंगे। और अभी इस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, जो न्यूज़ हैं, खबरें हैं, उसको देते हैं। और साथ ही साथ वॉइस ऑफ बस्ती ये न्यूज़पेपर है जो डेली प्रकाशित होता है, उसके संपादक भी हैं। तो प्रतिभाओं के कारण में आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो अवनेश जी, आपका हमारी पत्रकारिता और इस क्षेत्र में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और हमारे प्रतिभाओं के कार्यों में आपका स्वागत है कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पॉडकास्ट को सुनने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आप हमको ये अवसर दिए हैं कि आप लोगों के बीच आकर अपनी बात रख सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्षेत्र को इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले अवनेश जी ये जानना चाहते हैं कि कब से आपने के जीवन में जो ये सफ़र है राजनीति का और ये जो पत्रकारिता, इस विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब इंटरेस्टिंग बात यह रहा कि हम पहले तो छात्र जीवन में राजनीति करते रहे और गोरखपुर में छात्र संघ महामंत्री भी हुए। जी जी जी। फिर हमारा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सब में इंटरेस्ट रहा, इनकी सदस्यता रही। बहुजन समाज पार्टी से हमारे वार्ड मेंबर के लिए टिकट भी फाइनल हुआ था, चुनाव लड़े, तीसरे पोजीशन पे रहे। चलिए, बहुत। उसके बाद जो है हम जॉब के लिए मनिकापुर गए, आईटीआई में, वहाँ जॉब कर रहे थे। लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे छटनी हो रही थी एम्प्लॉइयों की। उस समय यूनिवर्सिटी में एक केसी पंत जी थे, वो कहे कि अपनी लाइफ वहाँ बर्बाद करने से अच्छा है कि चले आओ और यहीं पे अपना कुछ करो। फिर हमारा इंटरेस्ट हुआ कि क्यों ना अपनी बात और लोगों की समस्या रखने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र में आया जाए। वहीं से फिर 2020 नहीं, सन 2000 में हम हरिहर प्रसाद दुबे मार्ग पे एक राष्ट्रीय स्वरूप अखबार हुआ करता था, उसके कोई उनका एग्जैक्ट नाम तो नहीं याद रहा, लेकिन सन दुबे करके थे। उन्हीं के संरक्षण में हमने राष्ट्रीय स्वरूप से पत्रकारिता की शुरुआत की। मतलब एज ए पत्रकार के रूप में, मतलब सन 2000 में 2000 में हमने पत्रकारिता शुरू कर दी जी। तो लोग जन समस्याएं उठाए और कई मुद्दों को रखा। तो हमको लगा कि ये अच्छा है, इसमें अपनी बात कही जा सकती है, स्वच्छंदता है और उसके जरिए लोगों से संपर्क भी बनता है, और मतलब समाज के लिए कर सकते हैं। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो चीजें मतलब जनता के लिए नुकसानदेह, वो अपने पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। मतलब ये और शासन की भी कोई अगर लोगों के लिए हितकर योजना या है, उसको भी अपने शब्दों के द्वारा मतलब लोगों तक पहुंचा सकें। और ये पहुंचाने का जो एक माध्यम है प्रेस, तो रुझान प्रेस में आपका हो गया और आपने तब से शुरुआत की। और मतलब ये चीज़ें सफ़र 2000 से शुरू हुआ है आपका। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके आपने पत्रकारिता की। और कैसे आपका ये ध्यान है कि बस्ती में जो आपने ये न्यूज़ पेपर, फिर हुआ क्या कि बस्ती में आवास विकास कॉलोनी में हमारा खुद का मकान है। तो जब हम बस्ती में आए और देखे यहाँ पे सड़कें और सब सारी चीज़ें काफ़ी सुलभ हो गई थी पहले की तुलना में, तो यहीं पे हमने फिर से अपने मकान का स्ट्रक्चर खड़ा किया, आवास विकास द्वारा जो मिला था उसको गिराकर। 2010 में फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पे हम पहले सिटी चैनल में, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल, सिटी चैनल, तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में भी अपना संपर्क बढ़ता गया। फिर एकाएक गवर्नमेंट की कुछ ऐसी गाइडलाइन आई जिसकी वजह से जो सिटी चैनल होते थे सारे बंद हो गए। तो ये भी है कि मतलब गाइडलाइंस के अनुसार बंद हो गए। और ये आपको बताना चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि
हर एक के जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इनके जो संघर्ष हैं अपना राजनीति से लेकर जो सफ़र शुरू हुआ है, फिर वो पत्रकार के रूप में भी आप लोग के बीच में रहे हैं, और आज न्यूज़पेपर भी इनका खुद का चल रहा है, वॉइस ऑफ बस्ती। इलेक्ट्रॉनिक भी आप वेबसाइट पे भी, इनके वेबसाइट पे भी जाके सारी न्यूज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसे इनके सफ़र शुरुआत, तो दास्तां आप सुनते रहिएगा अरुणेश जी की जुबानी। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जब सिटी चैनल बंद हुआ तो हमारे दिमाग में कि आखिर अब क्या किया जाए, जब चैनल नहीं अभी खुला है। तो हम गोरखपुर के संपादकीय से स्पष्ट आवाज करके दैनिक अखबार था। अच्छा, स्पष्ट। तो स्पष्ट आवाज में जो है हम 2013-14 में जुड़े। फिर वहाँ करते रहे, तब तक हमको जन संदेश टाइम्स से ऑफर आया। और इसके बाबू सिंह कुशवाहा जो मायावती बहन जी जिसको कहा जाता है बसपा सुप्रीमो, उनके बहुत करीबी थे, उस पेपर से जुड़ गए। फिर उससे करते हुए मतलब वो सिलसिला चलते आ गया। हाँ। फिर मतलब आपका ध्यान कब हुआ कि ऐसा कि हम खुद अपना न्यूज़? हाँ, वही बता रहे थे, उससे जुड़े रहे। फिर संतोष जी हमको लगा कि जब वर्क कर रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं, तो क्यों ना खुद ऐसा किया जाए कि जिसमें एक अपना स्वच्छंदता भी रहे और मुखर होकर अपनी बात कहिए। क्योंकि इन सब पेपर में क्या है कि उनकी मजबूरी है कि वो सभी को जगह देते हैं। जी 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 अन्य डिस्ट्रिक्ट को भी उनको जगह देना होता है, तो अपनी पूरी बात उसमें आ नहीं पाती थी। जी जी। तो हुआ कि ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बस्ती जिले का मतलब और अपनी बात रखी जा सके। तो उसके बाद फिर हम वॉइस ऑफ बस्ती साप्ताहिक अखबार 2017 से स्टार्ट किया। 2017 से मतलब आप खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, और वो भी साप्ताहिक हुआ। फिर धीरे धीरे करके आपने उसे फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए लोगों के आशीर्वाद स्नेह और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी रहे उनके मार्गदर्शन में हमारा अखबार साप्ताहिक से दैनिक हो गया। दैनिक। तो आज की डेट में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज की डेट में वॉइस ऑफ बस्ती दैनिक अखबार बस्ती जनपद से नियमित प्रकाशित हो रहा है। नियमित प्रकाशित हो रहा है। और ये अपना सफर दैनिक हुए दैनिक चौथे साल में जुलाई में प्रवेश कर जाएंगे। जुलाई में प्रवेश 4 साल आपको पूर्ण हो जाएंगे। और मतलब ये जो सिलसिला आपका चल रहा है, इसमें सिलसिले में कुछ ऐसा अनुभव कि 2000 से लेकर और सारी चीज़ों का तो आपको बता रहे, लेकिन 2000 से 2025 के बीच में कोई ऐसा मतलब आपका अनुभव है कि जो दिल को छू जाने वाली हो या जनता के पास रखने की बहुत जरूरत है? अनुभव ये कि कई बार ऐसा आया कि ऐसे पीड़ित जिनका कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा या कोई बात नहीं कोई सुन रहा है, हम जो भी पत्रकार साथी हैं वो अपने जगह पे उसको उठा के शासन प्रशासन के या कह लीजिए पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ले आते हैं, जिससे कहीं उनको न्याय मिल जाता है। न्याय मिल जाता है। उससे बड़ा संतोष होता है कि चलो कहीं कोई हमारे उससे उसका भला हो गया या उसका कष्ट का निवारण हो गया। और जो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं नए युवक, उनके लिए कुछ सबसे जो बताएंगे, जैसे राजनीति से आप बात किए तो बताएं, यहाँ पे बस्ती में प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब में पत्रकारों का संगठन है, काफ़ी मेंबर हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उसमें भी हम रहे। और वहाँ भी जो एक शुरुआत राजनीति उपाध्यक्ष के रूप में मतलब हाँ, तो जो राजनीति का इंटरेस्ट रहा है उसकी वजह से यहाँ भी हम चुनाव लड़े और लोगों का सदस्यों का अपार सहयोग मिला और हम प्रेस क्लब उपाध्यक्ष। ये बहुत बहुत अच्छा है कि आपको जनता का भी सहयोग मिलता रहता है, और साथ साथ में पत्रकार भाइयों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनका भी सहयोग आपको हमेशा मिलता रहता है। तो जो नए आने वाले हैं उनके लिए कुछ बताएंगे कि मतलब अगर वो पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे मतलब किस तरह से कैसे वो अपना सब? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं, क्योंकि होता क्या है कि पत्रकारिता में आने के बाद कहा जाए एक तरह से आभासी दुनिया में आप आ जाते हैं। जैसे आपको नमस्ते कहने वाले, आपको पूछने वाले बहुत तेरे मिलेंगे आपको, लोग समझ नहीं पाते। और युवा पीढ़ी जो आती है उसको लगता है कि अरे हम पत्रकार हो गए तो हमको तो नेता भी नमस्ते कर रहा है, अधिकारी भी तुरंत बैठने को बोल रहा है। तो पत्रकारिता बहुत अच्छा है, लेकिन हम उन युवाओं से कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, सेवा है। इसलिए हाँ, पत्रकारिता में तभी आप प्रवेश करें जब कहीं से भी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि आप परिवार का पालन पोषण कर सकें। उसके बाद इसको एक साइड में कर लीजिए या तब समय दीजिए जैसे आपके पास अन्य स्रोत होते हुए हो, क्योंकि ये बहुत कम उस पे है कि आपको सैलरी बेस्ड हो। ज़्यादातर स्वतंत्र पत्रकार ही होते हैं और वही वर्क करते हैं।
जो सैलरी बेस्ड भी है, अगर बड़े चैनल या बड़े अखबार को छोड़ दिया जाए तो इतनी सैलरी नहीं होती जो हमारी जानकारी में है, कि आप आज के महंगाई के दौर में मतलब पत्रकारिता से पूरा भरण मतलब पोषण अपना आप कर घर सकते हैं। परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है। हाँ, तो इसके लिए मतलब कुछ ऐसा साइड में वर्क आपका हो, हो। आर्थिक आर्थिक हो, अर्जित करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, जीविका चलाने के लिए आपके पास कोई अन्य स्रोत होना चाहिए। आप इसको आइए, लोगों की बातों को रखने के लिए, लोगों की पीड़ा को रखने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप वर्क करिए, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको ये सोच के मत आइए कि इससे हमारे परिवार का पालन पोषण होगा। या तो ये भी बात आपने ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम प्रेस क्लब में उपाध्यक्ष रहे तो तमाम ऐसे मामले पत्रकारों के आए जिसमें कहा जाए कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जबकि वो गलत नहीं होता, फिर भी घटनाएं हो जाती हैं। या कई बार इन केस कोई दुर्घटना हो गई, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो आप आपके फिर आगे कैसे क्या होगा। तो पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत रखिए, फिर पत्रकारिता में आइए। कोई पत्रकारों के लिए सरकार का कोई नया मतलब ऐसा है, जैसे कुछ ऐसा एक सुझाव कि मतलब वो हो जाए कि जिससे मतलब नए लोग भी मतलब और ज्यादा जोर शोर से। नहीं, सरकार की तरफ से तो यह है कि बहुत समय से उसमें परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से है, जो हमारे मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं उनको गवर्नमेंट काफ़ी सुविधा देती है। वर्तमान समय में उनका आयुष्मान कार्ड है, या अभी यूपी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि 60 साल से ऊपर के जो पत्रकार हैं और मान्यता प्राप्त रहे हैं लगातार, उनको पेंशन दिया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए, सभी पत्रकारों फ्रीलांसर पत्रकार बहुत ज़्यादा है, या तो सबके लिए नहीं हो पाता ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है अरुणेश जी, इतनी सारी जानकारियां हमारे प्रतिभाओं के कारण में, क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे कि हर क्षेत्र एक प्रतिभा का क्षेत्र है। इंसान चाहे पत्रकारिता में चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसका सीखने का जो तजुर्बा होता है, वो अनुभव हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो अरुणेश जी संतोष जी, एक बात और हम कहना चाहेंगे, जैसे आप पूछे युवाओं के लिए या पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आना चाहते हैं पत्रकारिता लाइन में, ये कहना है कि आप पत्रकारिता करिए लेकिन निष्पक्ष रूप से करिए। आप अपना व्यक्तिगत लाइफ अलग रखिए और पत्रकारिता की लाइफ अलग रखिए। कई बार क्या होता है कि कई मुद्दों को लेकर आप विषय उठाते एक पक्षीय हो जाते हैं या व्यक्तिगत हो जाते हैं। व्यक्तिगत हो जाए, वो व्यक्तिगत नहीं होना है, वो नहीं होना चाहिए। आपका काम शासन प्रशासन के सामने समाज में जो हो रहा है उसको लाना है, और शासन प्रशासन की चीज जनता के बीच पहुंचाना है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि पत्रकार किसी को विषय को उठाया तो होते वो एक पार्टी हो जाता है। तो पार्टी नहीं बनना चाहिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हाँ, नहीं, निष्पक्ष हो, जिसमें ये आरोप न लगे कि आप जिसका बात रखे कि आप उसका इसलिए रख रहे हैं कि आप उसकी एक पार्टी बन गए। आप दूसरे की भी बात रखिए, दोनों की, मतलब दोनों पक्षों की बात रखिए। शासन प्रशासन का काम है, लेकिन आपका फर्ज है कि मतलब आपने दोनों की बातों को उन तक पहुंचाना है। ये ना कि एक की बात पहुंचाएं और एक की बात दबा दें, मतलब दोनों की बातों को वहां तक पहुंचाना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये भी बताइए कि 2000 से लेकर 2025 के बीच का जो सफर है अरुणेश जी का, वो आपके सामने थोड़े ही शब्दों में रखें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप लोग भी पूरा वीडियो देखते नहीं, इसलिए कहेंगे कि पूरा अनुभव लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में आने वाले हैं। तो अरुणेश जी ये बताएंगे कि मतलब 2000 से लेकर 2025 के बीच का सफर तो आप संघर्षों से कर ही रहे हैं और बहुत सही ढंग से, लेकिन 2025 के बाद में क्या ध्यान है और मतलब और क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे क्या है? अब इसी को और विस्तार देना है वास्तव बस्ती दैनिक को। ये जरूर है कि बहुत ही मुश्किल समय है, जिस तरह से गवर्नमेंट पारदर्शिता लाना कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, डेली कुछ ना कुछ नियमों में परिवर्तन हो रहा है। 2023 एक्ट आ गया, प्रेस सेवा पोर्टल बन गया, 48 घंटे के भीतर आपको दैनिक अखबार अपलोड करना है। जबकि शासन प्रशासन की तरफ से देखा जाए, यूपी सरकार से तो थोड़ा बहुत विज्ञापन का मिल भी जाता है, लेकिन 2014 के बाद से भारत सरकार से पत्रकारों को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप जो आपके क्षेत्रीय अखबार हैं या बाहर के अखबार हैं उनको पढ़िए, उनको सहयोग करिए,
एक ये जो टेंडेंसी है कि मुफ्त पढ़ने वाले की, जैसे चाय की दुकान पे एक अखबार आया, कई लोग पढ़ डाले, ट्रेन में है मांग मांग के पढ़ लिए, उसकी वजह थोड़ा सा खरीदना शुरू करिए। अच्छा। खरीदने से कम जो अखबार निकाल रहे हैं, हाँ, जिनका उनको अखबार एक है, सहयोग होगा उनका, क्योंकि हर अखबार का स्तर ऐसा नहीं होता कि वो जिनको आप बड़ा अखबार करते हैं या बड़े पहुंच वाले करते हैं, दैनिक जागरण, रोजाना हिंदुस्तान कहने में बुरे नहीं होगा, उनकी तरह हम जैसे अखबार नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ और बातों बातों में याद आ गया कि जो पेपर हैं, जैसे न्यूज़पेपर भी हमारे पास है, पेपर एक पोर्टल का जरिए हो गया, और मतलब ऐसे उनके क्या कितने प्रकार के मतलब जो न्यूज़ हैं वो प्रदर्शित होते हैं, लोग उस पे नहीं, वो तो प्लेटफॉर्म तो बहुत कुछ दिया हुआ है, साप्ताहिक आप पेपर, मैगजीन, मासिक निकाल नहीं, सकते जैसे हैं। आपका वॉइस ऑफ बस्ती किन किन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है इस समय, जैसे एक वॉइस ऑफ बस्ती है हमारा जो है वो, जिसको वेबसाइट कहते हैं, उसकी एक वेबसाइट है वॉइस ऑफ बस्ती .पेज, वॉइस ऑफ बस्ती .पेज है, और वॉइस ऑफ बस्ती फेसबुक पर है, हाँ, एक्स पे है जिसको ट्विटर कहते हैं। अच्छा, इन सब जगहों पे भी आपको वॉइस ऑफ बस्ती मिलेगा, और न्यूज़पेपर के द्वारा तो आप न्यूज़पेपर के द्वारा तो आपको आपको मिल ही रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप प्रतिभाओं के कार्यों में आए और आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आप सभी दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे हर क्षेत्र के जो प्रतिभा है, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो, चाहे वो कलाकार के रूप में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के लोगों को मैं प्रतिभाओं के कार्यों के माध्यम से आपसे मिलाता रहूँगा। तो अरुण जी आप आए और प्रतिभाओं के कारण हमने समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम अपनी बात लोगों के सामने रखने का अवसर दिए। और दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नए नए अनुभव आपके सामने आते रहें। तो इन्हीं शब्दों से के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।